हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आहार विज्ञान एवं पोषण में क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अपन पोषण के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, भोजन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अपन माल न्यूट्रिशन और सुपोषण, कुपोषण सब कुछ पढ़ लिया है। सब कुछ तो नहीं पढ़ा है, अभी सिलेबस बाकी है। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो वो पोषण से संबंधित ही है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंटरनेशनल प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स ही खाली बच्चों के पोषण पे ध्यान देते हैं या सरकार ही देती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कई ऐसे NGOs हैं, या ये कहिए कि कई तरह की ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनी हुई हैं। तो आज हम पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंटरनेशनल प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कुपोषण की समस्या संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों में बालकों एवं गर्भवती महिलाओं में कुपोषण बहुत अधिक है। केवल भारत में ही 50% से भी लगभग ज़्यादा बालक एवं गर्भवती माता कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण के शिकार क्यों होते हैं? पोषण उनको ढंग से नहीं मिलता। कुपोषण संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से कई पोषण कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से प्रमुख जो है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ। मैंने आपको बताया था यूनिसेफ के बारे में भी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एफिशिएंसी फंड। फिर मैंने बताया था निपकोट केयर, स्वास्थ्य एवं कृषि संगठन FAO। ये बीच बीच में आपके वर्ड्स आते गए थे, लेकिन आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज पढ़ेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेष एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी किसी भी देश में कोई समस्या है पोषण से संबंधित, बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की, तो ये वहाँ पर बहुत ही अपना योगदान देती है। यूँ तो इस संगठन का जन्म अप्रैल मतलब फाउंडेशन डे 1945 को में ही हो गया था, जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी सम्मेलन में हो रहा था। तो ब्राज़ील एवं चीन ने यह प्रपोजल रखा था कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने का एक यही तरीका है, और वह भी है कि संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि जैसे भी कोरोना आ गया, तो जब सब स्वस्थ नहीं थे तभी तो कोरोना आया। तो संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका प्रधान कार्यालय, हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं, जेनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड में भी है। चूँकि इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, अतः इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि आप NSS में भी मनाते हैं। WHO का मुख्य उद्देश्य उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। स्वस्थ रहना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए यह संस्था निरंतर अथक प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी जा रही है, आप लिख लीजिए। केवल बीमारियों का ही नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कुशलता भी
एक स्वास्थ्य है। आप शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल well-being and more merely absence of diseases of infirmity। तो ये तो जो थी, ये इसकी परिभाषा है, इसे आप याद कर लीजिएगा, कहीं पर परीक्षा में आती है। अब इसके मेंबरशिप की बात अपन करते हैं कि सदस्यता कौन है। तो WHO का UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। मतलब UN है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी अगर देश है तो उसका सदस्य बन सकता है। वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं। वे क्षेत्र, टेरिटरी, जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, वे भी सहयोगी सदस्य या एसोसिएट मेंबर बनकर इस संगठन से लाभ एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 56 सदस्य थे, जो कि अब 1987 तक बढ़कर 166 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। अब एक सहयोगी सदस्य भी है, भारत भी इसका सदस्य है। प्रत्येक सदस्य WHO को वार्षिक अनुदान की राशि जमा कराता है। देखिए, काम पैसे से ही चलता है, तभी तो वो लोग लाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ये गवर्नमेंट का तो कोई वो है नहीं। तो जो भी देश इसका अपना वो बनता है, सदस्य बनता है, तो उसको एक अनुदान राशि वार्षिक अनुदान के रूप में देनी पड़ती है। वह अपनी स्वास्थ्य समस्या व आवश्यकता अनुसार WHO से सहायता और साधन प्राप्त कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन काफ़ी तत्परता से और लगन से लोगों के निदान हेतु कार्य करता है। संपूर्ण विश्व में जो स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही शुभ परिणाम है। जब चेचक बहुत ज़्यादा थी, अब तो चेचक चली गई, तब इन्होंने ही बहुत कार्य किया था। इसके अतिरिक्त भी कई जगह कोई डिसास्टर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये WHO काम करते हैं। और भी जो विश्व के जो और संगठन है वो भी कार्य करते हैं, पर अभी अपन WHO के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य सन 2000 AD तक विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रदान करना है। इसके बाद में आप आइए कि जिससे सभी व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन का मतलब होता है प्रोडक्टिव लाइफ व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा इन गतिविधियों को पूर्णतः अमल किया जाता है। अब वो गतिविधियाँ क्या है? एक्टिविटीज़ ऑफ WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियाँ। पहली है विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। दूसरा है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल हेल्थ। तीसरा है व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। फोर्थ है मानव शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। नेक्स्ट है जैव चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, बायोमेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिसर्च। सिक्स्थ है स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना, टू पब्लिश फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन लिटरेचर्स। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन, प्लानिंग फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। तो ये जो है इसके जो गतिविधियां हैं, इसके एक्शंस हैं, कार्य हैं। विशेष रोगों का निवारण एवं नियंत्रण पहले अपन आते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों का निवारण एवं नियंत्रण आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जमकर संघर्ष किया है तथा चेचक जैसी खतरनाक प्राणघातक जानलेवा बीमारी को संपूर्ण विश्व से उखाड़ दिया है। वर्तमान में यह एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और नए नए रिसर्चेस कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संक्रामक रोगों से संबंधित सर्वेक्षण करता है, आंकड़े एकत्रित करता है तथा इन आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के प्रचार संपूर्ण विश्व में करता है। सन 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वचालित टेलेक्स सेवा ऑटोमेटिक टेलेक्स रिप्लाई सर्विसेज चलाई। इस टेलेक्स सेवा की सहायता से कोई भी सदस्य देश तक अपनी बात को पहुंचा सकता है और वो जो भी है अपनी समस्या, रोगों का निवारण, चिकित्सा सुविधा बिना समय नष्ट किए WHO तक पहुंचती है और वो उसका निवारण करता है और गंभीरता से और बहुत डेडिकेशन से करते हैं। संपूर्ण विश्व की पित्त ज्वर, येलो फीवर बहुत फेमस है, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा, मीजल्स जिसे कहते हैं आदि प्राण घातक रोगों को जड़ से मिटाने के लिए यह संगठन भरपूर प्रयास कर रहा है। पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO यूनिसेफ के साथ मिलकर भी कार्य करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं लेकिन ज़रूरत पड़े तो ये एक साथ भी हो जाती हैं। इस संगठन के सहयोग से संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। आपने देखा होगा कि पोलियो डेज होते हैं और ये अमिताभ बच्चन भी उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। तब बच्चों को घर घर जाके पोलियो की दवा पिलाई जाती है ताकि देश में कोई भी बच्चा अपंग, विकलांग ना रहे। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए बीहड़ जंगलों, सुदूर गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों तक पोलियो का प्रचार प्रसार करता है। शहरों में इसके प्रचार प्रसार के लिए दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स जिसको कहते हैं, उसका उपयोग भी किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं। अब आइए आप असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन असंक्रामक रोगों जैसे जो कि संक्रमण नहीं देते हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर या जेनेटिक डिजीजेस जैसे आनुवंशिक बीमारियां, दांतों के रोग आदि के उन्मूलन के लिए भी सक्रिय कार्य कर रहा है। क्योंकि जितनी मृत्यु संक्रामक रोगों से फैलने में होती है, लगभग उतनी मृत्यु इस असंक्रामक रोगों के कारण भी होती है। नशीली वस्तुओं के सेवन के प्रति भी ये संगठन प्रयत्नशील है। मतलब उसने काफ़ी अपने ऐसे प्लेसेस खोले हुए हैं कि जहाँ पे उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं और उनके निवारण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी प्रांत के 16 देशों में संचारी रोगों की अपेक्षा असंचारी रोगों से अधिक मृत्यु होने के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन इन रोगों के निवारण के लिए उपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी सलाह तथा नवीनतम उपकरण आदि की व्यवस्था करता है। और ये सब व्यवस्था कैसे होती है कि जितने भी देश हैं वो तो देते ही हैं और साथ में जैसे कि सोमालिया वगैरह है वो नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही माल न्यूट्रिशन और सब कुछ है, तो वहाँ की भी वो सेवा करते हैं। अब आइए आप कैंसर पर ये किस तरह से कार्य करता है। यूँ तो कैंसर से बचाव के लिए सन 1965 से ही फ्रांस से लियोन्स शहर में कैंसर अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसे कहते हैं IARC के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बचाव के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा चिकित्सा विधियों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। 7 अप्रैल 1987 से संगठन के सभी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध का कानून लगा दिया गया था। ये तो आपको सबको भी पता होगा। कैंसर के कारणों व उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी पर्यावरणीय कारकों की भी खोज की जा रही है कि पर्यावरण के थ्रू हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप आइए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। संपूर्ण विश्व में
200 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति मानसिक रोगी मेंटल डिजीज से पीड़ित है। किसी को प्रोफेशन का है, किसी को फैमिली का है, किसी को अपने जॉब लगने का है, तरह तरह के हैं, अलग अलग प्रकार के मेंटल डिजीज़ है और वो बहुत ज़्यादा है। 200 मिलियन तो ये बता रहे हैं, लेकिन मैंने एक डॉक्टर से बात की थी तो उसने कहा था कि हर आदमी मानसिक रोगी है। अब वो हमें पता नहीं लगता किस क्या रोग है हमें, लेकिन है, जिसमें से 40 मिलियन रोगी तो सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर रोगों के शिकार है। मतलब सिजोफ्रेनिया होता है कि उसको है ना ऊट पटांग भ्रम होता है इसके अंदर, और ये अपन पढ़ चुके हैं। 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर मेंटली वीक है। अतः इन रोगों के निवारण के लिए WHO द्वारा कई महत्वपूर्ण अन्वेषण या रिसर्चेस किए जा रहे हैं। इन रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपाय एवं रणनीति तैयार की जा रही है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां, वो कौन कौन सी होती हैं? टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा या क्षय रोग या जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, से छुटकारा दिलाने हेतु तथा उन्हें स्वस्थ जीवन यापन करने हेतु इस संगठन द्वारा विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन भी चलाया गया है। इम्यूनाइजेशन अपन पढ़ चुके हैं। कुछ राष्ट्रों में खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों में 90% तक प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनाइजेशन का लक्षण भी प्राप्त कर लिया है। अब अपन आते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल हेल्थ। व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। वो क्यों आवश्यक होता है? अगर पर्यावरण दूषित, कलुषित एवं गंदगी से पूर्ण होगा तो इस पर्यावरण में जीने वाले, सांस लेने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। ये अपन ने पूर्व में भी पढ़ा था कि वहाँ पे कुपोषण क्यों होता है। मैंने बताया था, धारावी का भी बताया था, कई स्लम्स का भी बताया था कि जहाँ पे धूप नहीं आती, पोषण नहीं मिलता, तो वहाँ के बच्चों को कुपोषण हो जाता है। तो इस तरह का पर्यावरण साफ रहेगा और अच्छे मकान, ठीक ठाक मकान लोगों को मिलेंगे जहाँ धूप वगैरह है, तो नेचुरली उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। WHO पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को स्वयं के कार्यक्रम निर्मित करने के लिए उत्साहित करता रहता है। जल, वायु, भोजन, आवास, कार्य करने का वातावरण, जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं वहाँ का वातावरण भी सही होना चाहिए। प्रोफेशनल जो हमारा प्लेस है वो भी सही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी अगर मेंटल टेंशन लेकर घर आएंगे तो वो ठीक नहीं है। एवं परिस्थिति, विकिरण से रक्षा आदि के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न कार्यक्रम बनाता है तथा सहयोग देता है। WHO ने यह संकल्प लिया था कि वह सन 1990 तक विश्व में सबके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था, प्योर वाटर फॉर ऑल पर्सन इन द वर्ल्ड की पूर्ति कर सकेगा। शुद्ध जल की पूर्ति हेतु यह संगठन सतत प्रयत्नशील है तथा राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान कराता है। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। इसके बाद के अंदर जो आता है पॉइंट, वो आता है रासायनिक निरापदता, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।